अस्सलाम वालेकुम एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। मकबूजा कश्मीर में मेजर जनरल आसिफ गफूर के पोस्टर और हेड बिल्स आवेजा कर दिए गए, जिन पर कश्मीरियों के लिए आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ने का बयान दर्ज है। पोस्टर्स पर कश्मीर के लोग मिलकर भारत को जन्नत नजीर वादी से निकाल देंगे भी तहरीर है। भारतीय मीडिया पोस्टर्स देखकर पागल हो गया। पाकिस्तान का बड़ा और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची मसाइल का मरकज बनता जा रहा है। बारिश के बाद जियाली सरकार, मेयर कराची और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। अमली काम का शदीद फुकदान, सड़कें नदी नालों में तब्दील, कहीं गटर उबल पड़े हैं तो कहीं नाले, कोई पुरसान हाल नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, मगर किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। कोटली आज़ाद कश्मीर भारतीय फौज की जानिब से जंग मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी, जंगी जुनून कम ना हो सका। LOC पर चुन चुन के सिविल आबादी को निशाना बना रही है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर पर गोलाबारी और फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। देखें मोहम्मद नदीम चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय फौज की जानब से आर पार दानो जग्गू पार जुल्म और सितम का सिलसिला जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मायदे की पाबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए निक्याल, खुरेटा और खासकर तत्तापानी सेक्टर में भारतीय फौज की जानब से सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। मासूम बच्चे भी भारतीय जरियत का निशाना बने। एक माह के दौरान तअद्दुद शहरी शहीद और जख्मी हुए। दर्जनों मकानात तबाह, माल मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय गोलाबारी से सेड़ा कॉलेज और अस्पताल भी महफूज न रहा। तालीमी निज़ाम भी मुतासर। भारतीय फौज गोलाबारी करके सिविल आबादी को निशाना बनाकर नस्ल कशी कर रही है। इसके बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वालों के हौसले कम न कर सकी। इस गोलाबारी से हमारा BHU सेड़ा, हमारी जामिया मस्जिद सेड़ा और हमारा गर्ल्स इंटर कॉलेज सेड़ा मुतासर हुआ है। तो इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे, दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह रहेंगे, सामने खड़े रहेंगे। यूं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वालों पर 24 घंटे मौत के बादल छाए रहते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। तत्तापानी सेक्टर की आवाम अपनी जान को हथेली पर रखकर सीना तान कर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिंदगी बसर कर रही है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, कोटली, आज़ाद कश्मीर। DPO चिन्योट सैयद हसनैन हैदर ने मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अपने दफ्तर में पुलिस अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में जमला DSP साहिबान, SHOs, इंचार्ज ब्रांचेस दफ्तर, DPO पुलिस लाइन ने शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाते हुए मजालिस जुलूसों को 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम की जाए। जुलूसों के फ्रंट बैक पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जाम शोरो पुलिस का अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए SSP जाम शोरो तौकीर मोहम्मद नईम की सरबराही में पुलिस अफसरान का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद कोटली और जाम शोरो में पुलिस अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस मौका पर SSP ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद जिला भर में अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद, समाजी बुराइयों और दहशत गर्दी से आईनी हाथों से निमटना है। हंगू पुलिस ने मुहर्रमुल हराम में बदअमनी फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। इलाका मोहम्मद ख्वाजा में तखरीबकारी और बदअमनी के लिए साजिश तैयार की जा रही थी। तखरीबकारी के गर्ज से असलहा जमा किया गया था। पुलिस ने भारी फोर्स के हमरा एक मकान पर छापा मारा और मकान से 3 तखरीबकारों को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। कब्जा में लिए जाने वाले असले में रॉकेट लॉन्चर, कलाशनकोव, भारी हथियार के गोले और दीगर एम्यूनेशन शामिल है।
चिन्योट इंसानी जानों से खेलने वाले इताई डॉक्टर और नीम हकीमों को माफ नहीं किया जाएगा। गैर मयारी अदवायात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करें। इसमें किसी किस्म की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करना हमारी प्राइम ड्यूटी है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर सैयद अमान अनवर केदवाई ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में हदायत देते हुए किया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।